उस आरामदायी हो जाएंगे, तुम्हारे को कष्ट नहीं देंगे। इसी तरह से ज्ञान, नॉलेज तुम्हारे को सुखदायी होने वाला हो या दुखदायी होने वाला हो, तो जो सावधान होकर चलता है तो वही ज्ञान तुम्हारे को जैसे ताकत देगा। नॉलेज माना पावर, अंदर में नॉलेज से पावर आ जाता है। पावर कौन सा आता है? ब्रूटल पावर नहीं, सताने वाला पावर नहीं। बोला दो किस्म का पावर है, एक होता है ब्रूटल पावर, एक होता है दूसरे को अपलिफ्ट करने का। जो आए हैं माया से या गिरे हुए आए हैं, देखते हैं दुनिया में कितने कष्टों से वो आते हैं, कष्ट जेल जेल के आते हैं सत्संग में। यहाँ पर ठंडी छांव लेने आते हैं, उनको गुरु बैठ के अंदर ही अंदर कितना अपलिफ्ट कर देता है। तो कभी बीमार है ही नहीं, तो कभी तुम्हारे ऊपर कभी कोई मुसीबत आई नहीं। पॉजिटिव थिंकिंग देके 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 गुरु हर एक को आगे बढ़ाता रहता है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे अंदर में वो पावर लेकर हम किसी दूसरे के ऊपर अप्लाई करना शुरू करें, ब्रूटल पावर हो जाता है। वो दूसरे कमजोर को और भी गिराएं तो ये हो गया ब्रूटल पावर। कमजोर को शक्ति देना ये है राइट शक्ति, राइट पावर। जो गिरे हुए हैं उनको उठाना। हम सब गिरे हुए थे, तमस में पड़े थे, दुनिया के अंधकार में पड़े थे, मालूम नहीं था कि हमारे राइट दिशा कौन सी है। दिशा का मालूम था किसको भी, भटक रहे थे, कुछ भी सूझ नहीं रहा था कि कहाँ पर जाना है। ऐसा सच्चा गुरु मिल जाता है, सच्चा गाइड मिल जाता है, जो बाँह पकड़ मोहे उबार लिया। अंधकार के कुएं में पड़े थे, मना इस देह रूपी अंधकार का कुआं ही है ना, उसमें पड़े थे, उसमें से आकर गुरु निकाल के उबार लेता है। तुम भी जियो, औरों को भी जीने दो। लिव एंड लेट लिव, लिव एंड लेट लिव। पर ऐसा नहीं कि खाली मैं जीऊँ। एक लड़की थी, सत्संग में आती थी, ज्ञान सुनती थी। ज्ञान सुनने के बाद उसके अंदर में इतनी शक्ति आ गई, इतना पावर आ गया, जो अपने घर वालों की चीजें चुरा के अपने खाने पीने मस्ती में। भाई गुरु ने बोला ना, तुम जियो, खाओ पियो, मौज करो। जब उसकी शिकायत हम लोगों तक आई, गुरु तक आई, उन्होंने बोला कि उस लड़की का वो पूरा का पूरा चिट्ठा अपने हाथ में ले लिया, तो उसके बाद उसको राइट ट्रेनिंग मिली। नहीं तो बोला आते हैं, बहुत सारे लोग आ जाते हैं सत्संग में, पर सबका चिट्ठा गुरु के पास है? सबका चिट्ठा तो गुरु के पास नहीं है। एक हो, ये हो गई सभा की सुंदरता। एक होता है गुरु की सुंदरता। गुरु की सुंदरता कौन सी होती है? गुरु के वचन पर हम मर मिटे और वैसे ही हम अपनी जीवन बनाते जाएं। एक होती है सभा की सुंदरता। इतनी सारी जो पब्लिक आ जाती है, वो सभा की सुंदरता हो गई। देखो हम आए हैं आपके पास, आपके वचन सुनने आए हैं, पर गुरु के पास उनका लेजर है ही नहीं, चिट्ठा है ही नहीं। वे कैसे वो कर्म करते हैं, क्या करते हैं, घर में जाकर उनकी हालत चलत कैसी है, क्या है, किसको उल्टा सुल्टा बोल के तो नहीं आते हैं, कुछ रॉन्ग राइट तो बोल के तो नहीं आते हैं, अपने स्वार्थ के तो लिए तो नहीं जीते हैं। तो गुरु देखो हर मनुष्य की जो आते हैं सत्संग में, जो गुरु का बन जाता है, गुरु को मालूम है ये मेरा हुआ है, तो उसकी हलत पलत चलत उठना बैठना सब संभाल लेता है। उसको देख के दूसरे रीस करते हैं, ये फलाना गए सत्संग में, उसकी उठना बैठना देखो कितना डिसेंट तरीके से है, हम भी ऐसे सत्संग में जाएं। तभी एक दूसरे को देख के आगे बढ़ते हैं। पर अगर कोई इसमें से भी अपने मन मानी से वो चलते रहे, उसमें गुरु का तो कोई दोष है ही नहीं, गुरु का कोई दोष नहीं है। मतना समझो गुरु में का गट्टा गट तिंजी तो वट्टा है। गुरु में कोई भी कमी नहीं है, बताने वाले में कोई कमी नहीं है। जो कमी है तुम्हारे में है, तुम अपनी रहनी को ठीक करते रहेंगे तो गुरु का नाम जैसे रोशन करते हैं। वैसे पहले देखो कोई भी रॉन्ग करते थे कर्म तो माँ बाप को गाली मिलती थी, किस माँ बाप के बच्चे हैं,
फिर जब सत्संग में आ गए तो किस गुरु के बच्चे हैं, किस गुरु के वो है डिसाइपल, जो ऐसी वो हालत करते हैं। तभी बोला एक एक जो कदम हमारा उठे, समझी समझी हलतूं होरे होरे, मता गुरुन के ल जाई मता पान के ल जाई। जितना हम धीरे धीरे एक स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, हौले हौले चलेंगे, धीरे धीरे कदम बढ़ाएंगे, तो राइट हमारी दिशा होगी। नहीं तो फास्ट आते हैं, दिखाते ना फ्रंटियर मेल आई पर कहाँ पर रुकी नहीं। फ्रंटियर मेल नहीं होना चाहिए, रुक रुक के धीरे धीरे कदम हमारा बढ़ता रहता है तो मंजिल पर पहुंच सकते हैं। सवाल गुड मॉर्निंग। भगवान के मिलने के पहले हम लोग पुरुषार्थ करते थे माया के लिए, और भगवान को रख दिया था प्रारब्ध पे। उल्टा करते थे हम लोग, पुरुषार्थ करना है भगवान के लिए और माया को रखना है प्रारब्ध के लिए। कई लोग पूछते हैं साहब हमारे दुकान कैसे चलेंगे, धंधे कैसे चलेंगे, ये सवाल आके पूछते हैं पैसा कैसे मिलेगा। अरे पैसा तो जो किस्मत में तुम्हारे लिखा है, भाग्य में लिखा है वैसे मिलेगा। अभी जो पैसा आपको मिल रहा है वो इस जन्म की कमाई नहीं है, इस जन्म का पुरुषार्थ नहीं है, ये अगले जन्म का पुरुषार्थ है। कोई ऐसे कर्म किए है, सत्कर्म, जिसके वजह से मिल रहा है पैसा। इस जन्म में हमको असल में मनुष्य जन्म मिला है प्रभु पाने के लिए, अपने आप पहचानने के लिए, यानी आनंद में रहने के लिए, शांति में रहने के लिए। हम अशांति अपने आप मोल ले लेते हैं, पैसे के पीछे पड़ के, बच्चों के पीछे पड़ के। अरे सबकी किस्मत तो पहले ही लिखी हुई है। दादा भगवान जब पहले आए हमारे पास तो पहला उनका कहना यही था, डॉक्टर ये तुम्हारे बच्चे नहीं है, आज से ये हमारे बच्चे हैं। तो हमको तो उसी दिन से खातरी हो गई, तो ये बच्चे दादा भगवान के हैं। तो सब काम अपने आप चल रहे थे। तो पुरुषार्थ करना है भगवान के लिए, कर्म करना है। जो कर्म करना है, क्या कर्म करना माने सत्संग में आना, सत्संग सुनना, गुरु की वाणी सुनना, गुरु के पीछे पड़ जाना। तो गुरु हमको भगवान का दर्शन कराओ, नहीं तो उनका श्राद्ध कर दो, तो भगवान है ही नहीं। तो हमको पीछे पड़ना है गुरु के, यही सच्चे में सच्चा पुरुषार्थ है। तो हमको जरूर भगवान दिखा दो, तो ये है पुरुषार्थ। पुरुषार्थ माया के लिए नहीं करना है, माया तो सबको मिलती है। एक संत था, सुबह को रोज 4 बजे उठ के जाता था गंगा स्नान करने। तो एक बार गंगा स्नान करने जा रहा था तो राजा का महल उसी जगह था। तो उस चौकीदार, जो पहरेदार थे राजा के महल के, उन्होंने आके इसको पकड़ा, भाई संत महात्मा चलो। अरे भाई कहाँ चले, मैंने क्या दोष किया है जो हमको ले चल रहे हो। कहा नहीं चलो। अंदर ले गए उसको महल में और उसको नहलवाया वहीं। कहा हमको गंगा में स्नान करना है। कहा नहीं, गंगा जल ले आए हम, इधर ही तुमको स्नान करा रहे हैं। स्नान किया, कराया, फिर अच्छे कपड़े पहनाए उसको, राजाई कपड़े पहना दिए और ऊपर से मोटू को रख दिया सर पे। कहा क्या कर रहे हो। कहा राजा रात में मर गया, उसको कोई वारिस नहीं था, कोई औलाद नहीं था उसको, तो उसका वो अपनी वसीयत कर गया। तो जो यहाँ से महल के पास से सुबह को, प्रभात को, अमृत वेले को जो निकलेगा उसको लेके और राजा के तख्त पर बिठा देना। तो वो जाके
इनको जाके जबरदस्त कहा, हम राजाई पर नहीं बैठेंगे, हम तो संत हैं, भगवान के पीछे पड़े हुए। कहा भाई तुम्हारे किस्मत में राजाई लिखी हुई है, अब वो कहां से जाएगी, चाहे तुम कितना भी संत बन जाओ, लेकिन जो मिलना है प्रारब्ध के अनुसार तो तुम्हें मिलेगा, तुम्हारी राजाई लिखी हुई है। तो इसको ले गए, जबरदस्ती जाके तखत पर बिठा दिया। वो तखत पर बैठे और अच्छी तरह राज्य करने लगे। संत था, सबको सम देखता था, भगवान करके पूजा को समझता था और सबका दुख दूर करता था। तो एक पड़ोसी राजा था, उसको जलन हुई तो वो इन पर लड़ाई करने आ गया, लश्कर लेके लड़ाई करने आ गया। तो इसको जो संत राजा बना हुआ था, इसको मालूम पड़ा राजा लड़ाई करने क्यों आया है। कहा साहब आपका राज चाहिए उसको। तो इसने क्या किया, उठा वहां से और अपना मुटक भी उसमें रख दिया थाली में, और दरवाजे के बाहर, यानी जो शहर का दरवाजा था उससे बाहर निकला और राजा के पास अकेला और एक वजीर था साथ में, लश्कर नहीं ले आया। तो उन राजा को आके कहा, तो महाराज आपको राजा ही चाहिए ना। पहले तो जाने के पहले अपनी प्रजा से पूछा, भाई पड़ोसी राजा है कैसा। कहा वो धर्मात्मा राजा है, लेकिन राजाओं को भूख होती है, और चाहिए और चाहिए और राजा ही चाहिए। जैसे अंग्रेज को भूख हुई तो भाई हिंदुस्तान चाहिए, हिंदुस्तान आके ले लिया। तो उसने भी उनसे पूछा, तो अच्छा भूख है ना, बाकी प्रजा की तो पालना ठीक तरह करता है। कहा प्रजा की पालन तो ठीक करता है। तो इसने मुटक लेके अपना उतार के और थाली में रख के और तिलक बिलक रख के और निकला बाहर दरवाजे से बाहर निकला और राजा को आके कहा, महाराज ये आप उतरिए तो मैं ये मुटक यहाँ का पहनाता हूँ आपको। उन्होंने कहा क्यों। कहा नहीं आपको राजा ही चाहिए ना, हमको तो वैसे ही ऊपर से मिली है राजा ही, ऊपर से ही मिल गई। मैं तो संत था, हमको राजा ही ऊपर से मिल गई है, और जो हमसे सेवा हो सकी पब्लिक की मैंने किया है। और आपके लिए भी मैंने सुना है, तो आप भी प्रजा की पालना बड़ी अच्छी करते हैं, जिसकी वजह से ये राज आके संभालिए। तो मैं छूट जाऊंगा, मैं अपनी संत जाके भजन करूंगा भगवान का। तो उस राजा को बड़ी परेशानी सी हुई। कहा ये क्या है, हम लोभ के वजह से ऐसे राजा के, संत राजा के ऊपर लड़ाई करने के लिए आए हैं। तो उतरा, इनको पाँव पड़ा, कहा महाराज हमको राजाई आपकी तुम्हारी नहीं चाहिए। तो ये राजाई पैसा वगैरह जब भी मिलना है, जिसको मिलना है, जहां मिलना है, वो सब पहले ही बना पड़ा है। हम खामखा चिंता करते हैं बैठ के। प्रारब्ध पहले बनी पीछे बना शरीर, तुलसी ऐसा जान के मन डबा दे धीर। तो प्रारब्ध पर पक्का, दादाजी हमेशा कहते थे प्रारब्ध पर जिसको पक्का हो गया वो आधा भगवान उसी वक्त है। पूरा भगवान तब है जब अपने को आत्मा समझे। तो ये है, हम असल में पदार्थों के पीछे पड़े हुए हैं और सत्संग के लिए टाइम नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि हमको पक्का नहीं है। तो प्रारब्ध पहले शरीर का बना हुआ है, प्रारब्ध होता है शरीर का। बाकी हमको करना है, मनुष्य जन्म मिला है भगवत प्राप्ति के लिए, यानी अपने आप को पहचानने के लिए, शांति के लिए ये मिला है। शांति तब मिलेगी जब पदार्थों में संतोष हो जाएगा, ऐसे शांति मिलने वाली नहीं है। बढ़ता फलता फूलता देख के बहुत अच्छा लग रहा है। खास ये परिवार देखने के लिए ही हमारे कदम में सोर आ गए। सब खिलते हुए चेहरे हैं। दादाजी का खास संकल्प भी था कि हम इस युग में, उस समय तो बहुत कम लोग थे, खास करके औरतों के उद्धार के लिए आए थे। बोला मैं औरतों का उद्धार करूंगा। तो आज देख रहे हैं कि औरतों की संख्या बहुत ज़्यादा है, मर्दों की थोड़ी सी कम है, पर अब बहुत हो गए हैं। बहुत अच्छा है
बराबर का दर्जा हो गया। वो बोलते थे कि सब इस राह में, परमात्मा की राह में लग जाए। अभी डॉक्टर साहब बोल रहे थे कि धन के पीछे ये जीवन न जाए, ज्ञान में हमारा जीवन जाए। जीवन तो अपने आप परमात्मा ने दिया है, खाना पीना पहनना सब मिलता रहता है, पर परमात्मा हमें मिलता कैसे है? केवल गुरु की शरण में आने से। जब गुरु की शरण में आते हैं तो वो हमें सब बातों से बचा लेता है। सारे दुख, सारे कष्ट, सारे तकलीफें जो भी हमारे जीवन में होती हैं, खुद ब खुद हमसे किनारा करती जाती है। हमारे प्रारब्ध के कर्म होते हैं, प्रारब्ध के दुख सब, ऐसा नहीं कि आएंगे नहीं, बोलेंगे आए तो इतना कष्ट होता है, भक्तों के ऊपर भी कष्ट आते हैं, दुख आते हैं, आएंगे। वो हमारे कर्मानुसार जो हम पहले अगले जो भी हमारे सामने दैहिक दैविक जो भी आए हैं, किए हैं कर्म, आएंगे जरूर, पर महसूस नहीं होता। अभी होलिका दहन हुआ, प्रहलाद के भी कोई कर्म थे जो उसको जलना था, अग्नि में जलना था, उसके कर्मों के फल मिलना था, पर जब उसने परमात्मा की शरण ली, गुरु की शरण ली, तो उससे आग से कैसे उसको बचा लिया, सब कहानी सबको पता है कि उस आग में बैठ करके भी उसको आग लगी नहीं। केवल इतना ही गुरु का कार्य होता है। जब गुरु की शरण में आते हैं, कष्ट अग्नि रूपी कष्ट होते हैं, तकलीफ वाले कष्ट भी होते हैं, बहुत महान कष्ट होते हैं जिसको सुन करके भी सब दहल जाते हैं, पर जिसके ऊपर आते हैं, जिस भक्त के ऊपर आते हैं, वो कहता है कैसे कष्ट चले गए हमें नहीं पता चला। दूसरे बोलते हैं कि आपके ऊपर बहुत कष्ट आए, वो समय कष्टों वाला पहाड़ जैसा कष्ट भी हमको नहीं लगा, क्योंकि वो गुरु की शरण में थे, परमात्मा की शरण में है, तो सारे कष्टों से हम दूर होते चले जाते हैं, अपने ऊपर कंधे पे ले लेता है। कहते हैं एक बार विभीषण तो राम के भक्त तो थे ही, पर वो रावण प्रकृति के थे। एक बार जा रहे थे रास्ते से, तो अचानक ही उनके रथ के नीचे एक ब्राह्मण आ जाता है और उसका देहांत हो जाता है, मृत्यु हो जाती है। तो जैसे ही एक्सीडेंट होता है, जैसे लोग भीड़ जमा हो जाती है, ऐसे ही सारी भीड़ उसके पास आ गई। सब ने उनको विभीषण को घेर लिया कि आपके कारण हमारे एक ब्राह्मण का, एक रावण के भाई जो थे, राक्षस के हाथों एक ब्राह्मण का वध हुआ है, इसको बहुत सी सजा दी जाएगी। और सब ने उसको पकड़ करके सजा देने के लिए जेल में बंद कर दिया। अब विभीषण बेचारा अकेला परेशान, कहता है क्या करूं, पकड़ में तो आ गया था, उसके कर्मों का फल था, ब्राह्मण की मृत्यु उसके द्वारा हुई, सजा तो मिलनी ही थी, पर बेचारा राम के ध्यान में आराम से बैठा था, शांति से बैठा था। राम को पता चला तो कहते हैं कि वो भी वहां पर उस तरफ आ गए। जब वहां पहुंचे, सब भीड़ इकट्ठी हो गई, राम जी को तो सब नेचुरली उसको प्रणाम कर रहे थे, भगवान की तरह मान रहे थे। तो जैसे ही उनके पास बोला, कहता आपने हमारे भक्त को पकड़ रखा है। बोले उसने आपको पता नहीं कितना पाप किया, एक हमारे ब्राह्मण का वध कर दिया, उसके रथ के नीचे आ गया, सजा तो मिलनी थी उसको, इसलिए हम लोगों ने पकड़ा है। रावण भी था, पर विभीषण उससे भी खराब है, उसने तो वध कर दिया। राम भी कोई कम नहीं थे, बहुत समझदारी से बोला आप लोगों को पता है ना, कहते हैं जब कोई नौकर कोई गलती करता है तो नौकर को सजा नहीं होती, उसके मालिक को सजा दी जाती है। मालिक को पकड़ा जाता है कि मालिक ने ऑर्डर दिया होगा तभी तुम ये काम कर रहे हो, गलत काम उसके आज्ञा के अनुसार किया जाए तो मालिक को सजा होती है। तो ये विभीषण भी हमारे अंडर में है, मैं उसका मालिक हूं, आपको जो भी सजा देनी है उसको ना दे करके मुझे दीजिए। उनकी ये बात सुनकर के सब तो सक पका गए, राम को कैसे सजा दे सकते, राम तो भगवान अपने स्वरूप थे। कहते हाँ ये बात मानी जाती है, पर हम आपको कैसे सजा दें, कोई और मालिक होता तो अलग बात थी, पर हम आपको तो नहीं दे सकते। तो बोले बाकी क्या जो करना है जो बताओ वो हम करें। कहता है ऐसा आप इस विभीषण को ले जाइए
हम इसको छोड़ते हैं। क्या हुआ, इतना कष्ट उसके ऊपर आया था, राक्षस प्रवृत्ति को भी उन्होंने बख्श दिया, उसका कष्ट भी अपने ऊपर ले लिया। क्या हुआ, भक्त को कष्ट नहीं लगा। हम भी जब परमात्मा की शरण में आते हैं तो सारे कष्टों से दूर हो जाते हैं, केवल शरण लेनी होती है। पर परमात्मा की शरण लेने के लिए स्वयं को झुकाना पड़ता है। अभी बोला मात्रा हटानी पड़ेगी, जब तक अपनी मात्रा नहीं हटाएंगे, मैं की मरेंगे नहीं, तब तक जीवित नहीं हो सकते। मरा का उल्टा राम हो जाता है, फिर राम नहीं बन सकते। जब तक आप मरे नहीं, राम नहीं प्रकट होगा। है तो जरूर, सभी आत्मिक स्वरूप हैं, परमात्मिक स्वरूप हैं, ईश्वर स्वरूप हैं, कोई अलग नहीं है। हम बोलेंगे मनुष्य ये जानवर है, ये पक्षी है, नहीं, पर है ही सब परमात्मा है। पर पशु और जानवर को, किसी को पक्षी को हक नहीं है, वो नहीं कह सकता है, वो समझ भी नहीं सकता है, वो ये भी नहीं जानता कि मैं पशु हूं, मैं ये भी नहीं जानता मैं पक्षी हूं। केवल मनुष्य को पता है कि वो मनुष्य है। उस मनुष्य के जो अहंकार है उसको वो विलीन कर सकता है। उसको तो जानकारी नहीं, तो विलीन क्या करेगा। पशु को नहीं जानकारी कि वो कौन है, पर मनुष्य को जानकारी है। इसी योनि में हम परमात्मा को पा सकते हैं। और सब में तो भूले हुए हैं, तो भूले हुए हैं, समझ नहीं आ सकती, ज्ञान नहीं आ सकता। पर अभी तो हम मनुष्य हैं, तो परमात्मा को जान लें। सभी परमात्मिक स्वरूप हैं, परमात्मा को केवल प्रकट करें। प्रकट करने के लिए इस जो मैं, हमारी अहंकार हमारे आड़े आता रहता है, उसको धीरे धीरे कोशिश करें कि वो विलीन होता जाए। बार बार आता जरूर है, हर जगह होता है। अहंकार बहुत बड़ा है, हम बहुत अच्छे हैं, हम बहुत बढ़िया हैं, हमने ये कार्य किया, हमने ये कार्य किया। कार्य आपके द्वारा होता है, आप करने वाले भी नहीं होते। अच्छा या बुरा जो भी कार्य होता है आपके द्वारा अचानक ही हो जाता है, हो गया। पर वही चीज अच्छे वाली चीज हो जाती है, हमने किया। बुरी चीज को तो पीछे कर देंगे, हो गया, पता नहीं कैसे हो गया। पर अच्छी चीज का अहंकार सामने बार बार आता है, पर उसको भी सहजता से बोल दे, हो गया। हमारे अंदर शक्ति किसकी है? जिसने ये कार्य कराया। परमात्मिक शक्ति हमसे कार्य करा रही है, तो उसके ऊपर सब कुछ छोड़ दें। अच्छा या बुरा सब भगवान कर रहा है। जैसे बुरा पीछे कर देते हैं, अच्छा भी पीछे कर देंगे, तो परमात्मा ही परमात्मा प्रकट हो जाएगा। केवल परमात्मा को प्रकट करना है, वो आपके हाथ में। इतना सा पुरुषार्थ करना है, ज्यादा कार्य नहीं करना है, कोई व्रत नहीं, कोई नियम नहीं, कुछ भी नहीं करना, केवल छोटा सा पुरुषार्थ है। उस पुरुषार्थ के आगे सारे पुरुषार्थ हट जाते हैं। न धन का पुरुषार्थ चाहिए, न यश का पुरुषार्थ चाहिए, किसी के लिए भी हमें कोई पुरुषार्थ नहीं करना। वो सारे चीजें हमारे पीछे अपने आप आती हैं। जब परमात्मा के लिए हम कुछ भी करते हैं तो धन भी पीछे आता है, यश भी आता है, कीर्ति सब हमारे पीछे, पद सब हमारे पीछे आते हैं। पर यह पुरुषार्थ करने में मन हिचकता है। वो सब आगे अपने नजर आते हैं, मैं मेरे, इनके लिए हम कुछ नहीं करेंगे, परिवार वालों के लिए कुछ नहीं करेंगे, घर वालों के लिए कुछ नहीं करेंगे, कैसे जिएंगे। नजर केवल अपने वालों के ऊपर जाती है, मैं मेरे के ऊपर जाती, वही बार बार हमारे अंदर में याद आते हैं। माँ बाप याद आएंगे, पति पत्नी याद आएंगे, बच्चे याद आते हैं, सब याद आते हैं, परमात्मा याद नहीं आता। वो हम लोग सारा समय अपने साथ लेके घूमते हैं। कहते एक व्यक्ति था, बहुत बुजुर्ग था, अपने साथ उसके हाथ में एक छाता होता था। वो सारा समय छाता लेके चलने की उसकी आदत थी। वो छाता लेके चल रहा था, बहुत पुराना जर्जर हो गया था, वो छाता नहीं छोड़ता था। मेरा बहुत प्रिय छाता है, इतना पुराना छाता है, बचपन से उठा रहा हूं, लेके घूमता था। वो इतना खराब जंग लग गया था, पर वो उससे छूटता नहीं था। वो बोलते थे सब लोग छोड़ो उसको, क्यों लेके चल रहे हो साथ में। बोले अरे काम आएगा, हमारा छाता है, इतना पुराना साथ इसने निभाया, मैं इसको छोड़ दूं, बारिश होगी, धूप होगी, काम आएगा, साथ लेके चलता हूँ। लेके साथ चल रहा था। एक बार एक साथ में दोस्त भी चल रहा था, अचानक ही बादल आए, बारिश होने लगी। बोले इतने दिनों से तू ये बगल में चल के चलता था, तब तो तेरे कोई काम नहीं आता था, आज जरूरत पड़ गई। देखा, वास्तव में इसकी जरूरत पड़ गई, अब खोलो इसको, जल्दी से खोलो, हम लोग बारिश से तो बचे, इतना घनघोर बारिश हो रही है। वो बोलता है इसको खोल के क्या फायदा होगा। बोले तू ही तो बोलता था बारिश में काम आएगा। बोले एक तो ये तो पहले खुलेगा नहीं,
इतने जमाने से इसमें बंद करके रखा है, इसमें लग गया है जंग, ये खोलेगा नहीं। बोले ला मैं कोशिश करता हूँ, जोर लगाऊंगा खुल जाएगा, काम तो आए। बोले खोलने से भी फायदा नहीं होगा। बोले क्यों नहीं फायदा होगा? बोले इसमें लाखों छेद हो गए हैं, ढेर पुराना हो गया ना जर्जर, इसमें बहुत सारे छेद हैं, खोलेंगे भी तो इसमें से पानी फिर वापस टपक जाएगा। तो बोला इसको फेंकना, जब किसी काम नहीं आया है तो इसको फिर क्यों लाद के चल रहा है? बोलता है नहीं फेंकूंगा नहीं। वो बारिश में भीगते हुए वापस चले गए, घर पहुंचे तो भीगे भीगे। बोलते हैं इसका अर्थ क्या है? हम लोग सब भी सारी जिंदगी बचपन से लेकर के छाता क्या, ये मैं मेरे का छाता बगल में लेके चलते रहते हैं। मेरा पति, मेरे बच्चे, मेरा घर, मेरे माँ बाप, मेरे दोस्त, मेरा धन, सब ये छाते हमारे बगल में सारा समय चलते रहते हैं। वो किसी कार्य नहीं आते, बस वो मेरे हैं। काम आएंगे, जरूरत के समय काम आएंगे, अपने ही तो काम आते हैं, दूर गैर थोड़ी ना काम आते हैं। इसको साथ नहीं रखे होंगे तो कैसे काम चलेगा? सबके मुख से केवल यही बात निकलती है। पर देखिए जब वो छाता खुलता है कोई काम नहीं आता। परमात्मा के अलावा कोई हमारा अपना नहीं है, ईश्वर के अलावा कोई अपना नहीं। जब आपके करीब कोई नहीं होता तो सारी दुनिया आपको मदद करती है। और सारी दुनिया क्या है? परमात्मा के रूप में हमारी मदद करती है। पर अपने सब पीछे हो जाते हैं, कोई करीब नहीं आता। वो सब स्वार्थ के, वो टपकते हैं। अगर करेंगे भी ना कुछ कार्य तो 10 बार सुनाएंगे, हमने तेरे लिए ये किया, हमने तेरे को धन दिया, हमने तुम्हारी सेवा की, हमने तुमको पूछा, हमने इज्जत दी। उनके मुख से वो टपकाव पानी का निकलता ही रहेगा, व्यर्थ हो जाता है। वो छेद उसमें अंदर बहुत सारे होते हैं। कहते हैं इस ऐसे पुराने छातों को, जर्जर छातों को हम फेंक दें। जिसके लिए हम जी रहे हैं उन सब को छोड़ करके केवल परमात्मा के लिए जिए, ईश्वर के लिए जिए, तो वो छाता हमारे छतरी बनकर हमारी रक्षा करता रहेगा। दादा तेरे शुक्राने हम गाते जाएंगे, तेरे शुक्राने हम गाते जाएंगे। तेरी राहों पे चल के जीवन को सजाएंगे, तेरी राहों पे जब से पाया तुमको मैं सब दुख भूल गया, जब से पाया तुमको मैं सब दुख भूल गया। तेरा साथ मिला जब से सारी दुनिया भूल गया, तेरा साथ मिला जब से सारी दुनिया भूल गया। दादा तेरे शुक्राने हम गाते जाएंगे, तेरी राहों पे चल के जीवन को सजाएंगे। दादा तेरे शुक्राने हम गाते जाएंगे, तेरी राहों पे चल के जीवन को सजा। जीवन के समुंदर में तूफान भी आते हैं, जीवन के समुंदर में तूफान भी आते हैं। जो तेरे सहारे हैं वो तर ही जाते हैं, जो तेरे सहारे हैं वो तर ही जाते हैं। दादा तेरे शुक्राने हम गाते जाएंगे, तेरी राहों पे चल के जीवन को सजाएंगे। दादा तेरे शुक्राने हम गाते जाएंगे, तेरी राहों पे
चल के जीवन को सजाएंगे। छोटे घर के बदले बेहद संसार मिला, छोटे घर के बदले बेहद संसार मिला। तेरा साथ मिला जब से प्रभु का दीदार हुआ, तेरा साथ मिला जब से प्रभु का दीदार हुआ। दादा तेरे शुक्राने हम गाते जाएंगे, तेरी राहों पे चल के जीवन को सजाएंगे। इस जीवन पर दादा अधिकार तुम्हारा है, इस जीवन पर दादा अधिकार तुम्हारा है। ये तन भी तुम्हारा है और मन भी तुम्हारा है, ये तन भी तुम्हारा है और मन भी तुम्हारा है। दादा तेरे शुक्राने हम गाते जाएंगे, तेरी राहों पे चल के जीवन को सजाएंगे। दादा तेरे शुक्राने हम गाते जाएंगे, तेरी राहों पे चल के जीवन को सजाएंगे। शुक्राना। नानक हुक्मे जे बुझे हो में कहे ना कोई, नानका हो में कहे ना कोई। हुक्म से रोता है कोई, हुक्म से गाएगी, हुक्म से रोता है कोई, हुक्म से गाएगी। हुक्म से रूठा है कोई, हुक्म से होए प्रीत, नानका हुक्म से होए प्रीत। हुक्म से बिगड़ा है कोई, हुक्म से हुआ है मीत, हुक्म से बिगड़ा जीत, नानका हुक्म से होवे जीत। हुक्म से सोया है कोई, हुक्म से जागा है, हुक्म से सोया है कोई, हुक्म से जागा है। हुक्म से मुरझाया कोई, हुक्म से खिलता है, नानका हुक्म से खिलता है। हुक्म से होता है सभी, हुक्म बिना ना हो। हुक्म से होता है सभी, हुक्म बिना ना हो। हुक्म पहचाना है तभी, सुख दुख भासे न कोई, नानका सुख दुख भासे न कोई। हुक्म से सतगुरु मिलया, हुक्म से सतगुरु ज्ञान, हुक्म से सतगुरु मिलया,
हुक्म से सतगुरु ज्ञान, हुक्म से सतगुरु बोलिया, हुक्म ही हुक्म पहचान नानका, हुक्म ही हुक्म पहचान। हुक्म अंदर सब कोई, बाहर हुक्म ना कोई, हुक्म अंदर सब कोई, बाहर हुक्म ना कोई। नानक हुक्म जे बुझे, हो में कहे ना कोई, नानका हो में कहे ना कोई। सादगी, छोटी सी सीधे साधे लोग, सादगी वाला सब वेशभूषा, कुटिया भी। तो वहाँ पर ढंग की कोई कुर्सी भी नहीं थी, ढंग का कोई टेबल भी नहीं था, पर अभी संत के लिए उनको अट्रैक्शन था, प्यार था। संत था नहीं, तो शिष्य ने बोला इंतज़ार करो, गुरुजी आ जाएंगे संत जी। तो जो कुर्सी थी राजा ने देखी और घूमने लगा, वहीं आना जाना। शिष्य के अंदर खलबली, बोला स्टूल दे में, उसको भी देखा और आना जाना करने लगे। अच्छा बोला अंदर चलकर बैठो, कुटिया के अंदर। अच्छा बोला छोटी दीवार है, उस पर आप बैठो, गुरु आ जाएंगे, गुरु महाराज। राजा वहाँ चहलकदमी करने लगा, और जब आधा पौना घंटा भी हो गया और गुरु नहीं आया, तो बोला अच्छा कह देना कि राजा आया था, आप अपने गुरु हो कह देना। राजा चला गया, शिष्य के अंदर भी हलचल थी। फिर गुरु आया तो बोला ऐसे लग रहा है कोई कुछ, क्योंकि कुर्सी टेबल ऐसे सिद्ध पड़े। बोला हाँ संत जी ऐसे गुरु आए थे राजा। बोला बिठाया नहीं? बोला बिठाने की तो बहुत की, मेरे को अंदर पाना हलचल हो गई है, मैं आपसे पूछता हूँ। टेबल दिया, कुर्सी दी, स्टूल दिया, ये वो, दीवार पर बैठने के लिए कहा, लेकिन राजा बैठा नहीं, वहीं चहलकदमी। तो गुरु ने मुस्कुराया खाली। बोला गुरु जी आपके मुस्कुराने में राज है, आप मेरे को कहो, आप जान गए राजा क्यों नहीं बैठा, आप मेरे को बताइए। बोला राजा कहाँ बैठता है? राजा का बैठने की जगह क्या है? बस सिंहासन, सिंहासन पर बैठता है। तुमने सिंहासन दिया, सिंहासन हमारे पास कहाँ से आया? कुर्सी टूटी हुई, टेबल, ये सब तो ऐसे ही हैं, इसी को हम अपना सिंहासन मानते हैं, आप भी इस पर बैठते हो। बोला देखो राजा सिंहासन पर बैठने वाला, जब तक उसको सिंहासन नहीं मिलेगा वो बैठ नहीं पाएगा। ये तो हुई स्टोरी, पीछे जो उसका राज भरा पड़ा है। गुरु को बोला कि आप इसके भी पीछे कुछ कहना चाहते हैं? बोला हाँ ये सच है, मैं कहना चाहता हूँ तुमको। क्या? कि मन भी वो राजा है, हर एक का मन वो राजा है, जो आत्मा के सिंहासन से निकला तो है, भटक गया है और जगहों पर भटक तो गया है, लेकिन उसकी एक खासियत भी है, बहुत बड़ी खासियत है। हम उसको लगाना चाहते हैं, शादी में लग, पार्टी में लग, धन में लग जा, पढ़ाई में लग जा, इसमें लग जा, उसमें। सभी आकर शिकायत करते हैं कि मेरा मन बड़ा चंचल है, स्थिर नहीं है, कहीं पर ठहरता नहीं है। तो अच्छा है, भटकता है तो अच्छा है। भटक इसीलिए रहा है कि उसको अपनी गद्दी तो थोड़ी अनजानी में याद है कि मैं कहाँ से निकला हूँ, आत्मा के सिंहासन से। जब तक उसको वो सिंहासन नहीं मिला वो स्थिर होगा नहीं, कभी नहीं होगा। गुरु के पास आते हैं, गुरु वो आत्म गद्दी दे देता है, मन की भटकन बंद हो जाती है।
मन को आत्मा की राह बता दे, वरना मन नहीं मानेगा। याद करो, कुछ भी करो, धन कमाओ, पदार्थ कमाओ, शादियां करो, एक छोड़कर 10-10 शादियां करो, सुखी होएगा नहीं। क्योंकि सुख जो अंदर उसको प्राप्त होना चाहिए था वो हम पदार्थों से, जड़ माया से चैतन्य सुख क्या मिलेगा। तू चैतन्य, हर एक क्या है, चैतन्य हो कि जड़ हो? जड़ हो, हाँ जड़ हो। जड़ है शरीर, जड़ है माया। हम माया में मजा लेना चाहते, इस मन को आत्मा का रस न देकर माया का रस देना चाहते, इसीलिए वो चंचलता में फतफत थोड़ी देर ऐसा, जैसे राजा ने झांका ऐसा झांकता है, थोड़ी देर वो सुख लेता है, फिर चंचल, फिर भटकता है, फिर और कुछ चाहिए, कुछ और नया चाहिए, कुछ और नया, पहले वाला भूले। हम उसको भटका तो रहे हैं, पर जिस दिन उसको ये सच का रास्ता मिल जाता है, आत्मा की गद्दी मिल जाती है, उस दिन वो स्थिर हो जाता है। अब जिनको ये सत्संग का सुख मिला, अभी बोला कि पेट नहीं भरा, थक गए तो भी पेट नहीं भरा, नहीं तो कहते बंद करें, जान छूटे, जाकर अपने अपने काम धंधों में, कहीं घूमना है, कहीं जाना है, कहीं शाम को शादी है, कोई ब्याह है, अभी से जाकर के बैठे, तैयारी करें, थकावट उतारे, नहीं बैठे। कितने पैसे दिए गए आप लोगों को बैठने के? हाँ, बुला ऐसा बुला बुला के लाया गया क्या कि हम तुमको 500 रुपया देंगे, बैठ जाना? नहीं, कुछ भी बात नहीं। ये रस परमात्मा का, ये रस आवे तो वो रस नहीं पाए। और सब रस फिकिया, तन मन भी फिक्का होए, सब रस फीके पड़ जाते हैं। जहाँ आत्म सुख, ब्रह्म सुख, परमात्मा का सुख, ये वचनों को सुनते सुनते जो अंदर एकाग्रता आती है, तब जो सुख पैदा होता है। क्योंकि सुख स्वरूप तू है, सुख स्वरूप होकर हम सुख को बाहर ढूंढ रहे हैं, यही हमारे लिए प्रॉब्लम हो गया है। पर जिस दिन गुरु मोड़ देता है कि नहीं, वहाँ सुख नहीं, यहाँ सुख है। राजा चक्रवर्ती ने अपनी राजाई गंवाई है, अब 2-4 शहरों में वो खुश होगा जब तक उसको राजा ही नहीं मिले। हमने अपना चक्रवर्ती राज्य अपने अंदर से गंवाया है, जब तक वो नहीं मिला और बातों से कहाँ शांति आने वाली है? बोलो तो सही। भटकते 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 प्राण भी चले जाते हैं, पर वो माया में सुख पूर्ण नहीं आता है। बहुत देख ली माया, बहुत घूम लिया, फिर लिया, पर वो सुखी नहीं, और वेरा वेरा वध, और चंचलता, मन और भी परेशान करता है उस सुख के लिए जो सुख हमने गंवाया है, जो हमने आत्म धन अपना गंवा दिया था। ओम और ओम में अंतर क्या है? मैं ओम जिज्ञासु का है, वो सिंबल है, सिंबल है। ओम बड़े तौर पर लिखो या छोटे तौर पर लिखो, वो कोई नहीं, वो हिंदी में लिखा हुआ है। हाँ, निशानी है। जब तक अंदर जाकर के अपने सुख स्वरूप आत्म निज स्वरूप को नहीं जाना है, ओम सोहम शब्द उच्चारण योग जिये जो जंजाल। ओम पुकारा एक बना लेते हैं, वे ओम बोलो, गुड मॉर्निंग नहीं बोलो, हरि ओम बोलो, बोलो बाबा, बोल दिया, पर अंदर ओम का भाव नहीं है, सच नहीं है, जिज्ञासा भी नहीं है परमात्मा के प्रति, अपने आप को पहचाना नहीं, तो बोलो मन हर लिया माया ने, बोलन पै रवानी। मन माया ने ले लिया हमारा, माया सत लगती है। सत्संग में आएंगे, घरों में जाएंगे, फिर वहाँ से भी मायावी कार्य करेंगे, ये क्या है, वो क्या है, तो वहाँ से भी माया शुरू हो जाती है, सत्यानाश कर देते हैं। माया में भगवान को घुसाओ तो हम खुश हैं, भगवान में माया को नहीं घुसाना, मरेंगे, दोनों जहान से जाते हैं। तो ये झूठ मूठ का ओम शब्द भी उच्चार लिया, कोई फायदा नहीं है। ओम के अर्थ में जाकर अपने आप को पहचानना, नो दाय सेल्फ,
जानो अपने आप को कि हु एम आई, व्हाट एम आई, मैं क्या हूँ, क्या कर रहे हैं। शरीर बनकर, जीव बनकर दुखी हो रहे हैं, माया को सत मान रहे हैं, उसके पीछे पड़ रहे हैं, तो दुख न उतरे ज्ञान बिन। चाहे निस दिन पूछे पूछा, सारा दिन भाग रहे माया के पीछे और मुख से ओम ओम भी बोल रहे, कैसे दुख उतरेगा, कैसे शांति आएगी? बोलो तो सही। जब तक परमात्मा को अंदर नहीं जाना, घट घटवासी परमात्मा को घट घटवासी में नहीं जाना, घट घट में नहीं जाना, दुख नहीं उतरेगा। पहले अपने घट में जाने, फिर सर्व में, तो सच्चा ओम का जो एक अपना अज्ञान था, एक औरों के प्रति भी था कि ये नाम रूप है, ये अज्ञानी है, ये झूठे हैं, ये ऐसे हैं, सत्संग सुनकर झूठ पाप क्यों करते हैं, ये भी मेरी माया है। हर एक अपना उद्धार करे, कोई किसी को बना भी नहीं सकता है। अरे गुरु सच्चा बोला, तीनों देवता उतर आए, सच्चा भगवान उतर के आए, पर किसी को सुधार नहीं सकता है जब तक कि वो अपना उद्धार, अपना सुधारा न करे। क्योंकि ये घुट्टी नहीं है जो पिलाई जाए। धन, एक राजा एक सेकंड में फकीर हो सकता है, सामने वाले को राजा ही देकर कर सकता है ना। धन, पदार्थ, बैंक बैलेंस जो चाहे वो देकर खाली हो सकता है, पर ज्ञान ऐसा भी नहीं कि देने का है। ज्ञान इज कॉट नॉट टॉट, सिखाया नहीं जा सकता। ये कोई जैसे माँ के बच्चे होते हैं, माँ सिखा के, अरे टीचर का बेटा कोयले की दलाली करता है, वो प्राण गंवा देती है। टीचर और मास्टर अपनी जान जलाते हैं जब उनके बच्चे नहीं पढ़ते हैं और जाकर के कोयलों की दलाली करते हैं। माँ बोलती मेरे हाथ से निकल कर कोई जज बना, बैरिस्टर बना, बड़े बड़े ओहदे, फॉरेन में गए, अमेरिका गए, वो मेरा कुलछना बेटा वहीं का वहीं रह गया, पढ़ा के मैं मर गई। वो नहीं पढ़ा तो दे नहीं पाते, विद्या दी नहीं जा सकती, विद्या ली जा सकती, ज्ञान लिया जाता है। तो जो ले लेता है, नहीं तो जो भी होते हैं ब्रह्मज्ञानी, वो पहले नहीं तो अपने ही घर वालों को ज्ञान दे दें, पर वो नहीं ले तो कुछ नहीं होता है। और दूर से कोई आकर 7 समुद्र पार उसे ले लेता है तो माला माल हो जाता है। कल का वो अज्ञानी आज ज्ञानी, परम ज्ञानी, पता नहीं क्या क्या हो जाता है। तो ये लेने की वस्तु है, देने की नहीं। दे देकर हम उनको माल, पानी, खजाने देंगे, वो हमारे पीछे चक्कर काटेंगे, पर वो ज्ञानी नहीं बनेंगे, वो हमारी माया के पीछे आएंगे, पर तुम्हारे ज्ञान को नहीं वो अपना सकेंगे। ज्ञान लेने की वस्तु है, कोई देने की वस्तु है ही नहीं। तो अपनी रहनी भी तभी सुधरती है जब हम ज्ञान लेते हैं, कहनी भी सुधरती है ज्ञान सुनने के बाद। जब तुम्हारी भाषा, तुम्हारे एक्शन, तुम्हारी रहनी से पता पड़ता है ये अज्ञानी है, ये अहंकारी है, मगरूर है, सुंदरता का अभिमान है, धन का अभिमान है, गलत तरीके से ज्ञान उठा लिया है, गलत तरीके से औरों को गुमराह कर रहे हैं। बहुत अफसोस होता है, दर्द होता है। दुनिया का एक व्यक्ति जो कहता है हम अज्ञानी हैं, हम ज्ञान को नहीं जानते हैं, हमसे भूल होती रहती है, ऐसे को, सोए हुए को जगाना बहुत सरल है, बहुत इजी है। एक ऐसा हुआ, खड़का के उठ गए, पर जो जाग कर सोने की एक्टिंग कर रहे हैं, कहीं न कहीं गुमराह हुए पड़े हैं। और गुमराह हुए पल चलेगा, लेकिन पता नहीं कितनों को गुमराह कर रहे हैं। अध कतरे अध कचरा ज्ञानी, पता नहीं कितनों को जाकर गुमराह करते हैं। गलत चलत ज्ञान देकर, अहंकार वाला ज्ञान, जो अहंकारी होगा तो मंझा तो जहरो डाहन डिनो डस, ये हमारे सिंधी में एक आती है कि जैसा अभी शेर है तो बच्चा भी शेर पैदा होगा, बकरी पैदा होगी, गीदड़ पैदा होगा उससे। तो सच्चे गुरु से हमको मिलते ही सच्चे हैं। बाकी अगर कुछ गुमराह हो जाते हैं तो गुरु बेचारा क्या करे, जो चूक चाकर माई,
चाकर में चूक रह जाती है जो शॉर्टकट रास्ता अपनाना चाहते हैं। एक आया गुरु के पास थोड़ी देर बैठा, उन्होंने बोला बैठो बेटा, बोला जल्दी करो गुरुजी, जल्दी करो। क्या? बोला अभी तक बैठा भी नहीं है, शिष्य ज्ञान तो सुनो। बोला नहीं, मेरे को गुरु होने की विद्या दो, आप मेरे को वो ज्ञान दो जो मैं जल्दी गुरु बन सकूं। बोला तू गुरु बन जाएगा, क्या क्या करना चाहता है? बोला शिष्य बनाना चाहता हूँ। बोला तू शिष्य बनना है? बोला अभी अभी आप मेरे को दो तो मैं शिष्य बन गया। बोला नहीं, शिष्य मना शीश दे, जब तक शीश नहीं दिया ईश नहीं बनेगा। ये कायदा है, ये परमात्मा के राह का एक कायदा है। ये दुनिया की विद्या नहीं, ये तुम्हारे कैरेक्टर की कैसी बात है, क्या है, तुम लोभी है, ठोगी है, क्या भी है, विद्या ले ली और पास करके जाकर बड़े बड़े ओहदे पर लग गए। नहीं, यहाँ पर तो क्रूसीफाई खुद की इच्छाओं को, अहंकार को, तमन्नाओं को, देह अध्यास को पहले क्रूसीफाई कराओ, तब परमात्मा। अभी एक छत्र पड़ा, ऊपर से दूसरा छत्र पड़ेगा, जोकर बन जाएंगे। तो शीश उतरे, नया गुरु शीश देता है। फिर अगर पहले वाला शीश पड़ा है, अज्ञान, विकार, गंदगी, लोभ, पाप, वो यहाँ पर भी अप्लाई करके और बड़े बन के बैठे, ऐसा ये कायदा नहीं है। आप न मरिए, स्वर्ग न चाहिए, तभी सच्चा ओम फलीभूत होता है अंदर। ओम माना देह अध्यास से रहित, अहंकार से रहित, माया रहित बने ना। वो बहुत थोड़े बन पाते हैं, बाकी को तो जल्दी रहते हम गुरु बने। गुरु तो बनेंगे, धोखा, बड़ा धोखे का व्यापार, बड़ा रिस्की काम है ये, बहुत बड़ी रिस्क हो जाती है। क्यों? क्या माल पानी चाहिए तो जूते नहीं चाहिए। जो मैदान में आएगा उसको टमाटर भी पड़ेंगे, फूल माला भी पड़ेगी, तो टका करके अंडे भी लगते हैं। तो अंडे खाओ आप और मेरे को फूल माला चाहिए, ऐसा नहीं होता है। जूते भी बरसेंगे, फिर रोना नहीं, तो इसके लिए पक्का होना पड़ता है। बाबा ऐसा भी होता है, बाबा वैसा भी होता है। कोई निंदा भी करेंगे, कोई प्रशंसा भी करेंगे, कोई फूल माला पहनाएंगे, कोई जूतों की माला पहनाएंगे, सब होगा। उसके लिए रेडी है तो आ जाओ। जो प्रेम रखण दा चाव तो सिर धर तली गली मोरिया। अगर प्रेम रखण दा और प्रेम को पाना, परमात्मा को पाने की चाह है अंदर अगर, तो सिर धर तली गली मोरिया। मेरे गली में भगवान कहता है आओ, सिर को हथेली पर रख कर आ जाओ। पर मीठा मीठा गप, कड़वा कड़वा थू, तो ऐसा नहीं चलता है। तब सच्चा ओम अंदर में फलीभूत नहीं होगा। थोड़ी सी निंदा हुई, अगर कुछ हाँ हूँ हो गई, तो सत्संग को बुरा बताना ना। भी ये सत्संग कैसा है, मेरी निंदा हो रही है, मेरे को बुरा कहा जा रहा है। जब अच्छा अच्छा हो रहा था, एक संत के साथ एक गुरु शिष्य गया, तो क्या हुआ कि बहुत लोगों ने आओ भगत की और आकर पांव पड़े, तो ये भी अपने पांव आगे आगे करने लगा। शिष्य माला चढ़ी तो इसने भी अपना सिर आगे किया। अभी इसने तपस्या की नहीं थी और संत बैठा था ऐसे आगे आगे, लड़कियों की औरतें थी, जैसे होता है कि बैठा था, तो किसी का कुछ हाथ भी लग रहा था, तो ये अपना आगे आगे करके और लगा रहा था, भाई जैसे मेरे को भी थी वासना थी, चाहे ना, लेकिन क्या है, मन रीस करता है। गुरु ने देखा ये अभी अहंकार में तो आ गया है, अभी इसको कोई ऐसी बात हो जाए जो इसको खुद अपना भूंडा लगे, शर्म आ गई। तो आगे गए एक जगह, तो और जब गुरु ने थोड़ा सावधान भी करना चाहा, तो बोला आपने ही बोला हम भी बाबा तुम भी बाबा, मैं भी बाबा हूँ आप भी बाबा। आ गया है अहंकार, सिर कटना चाहिए, कटना नहीं तो डेंजर हो जाएगा। आगे गए, एक जगह पड़ाव डाला, तो अंदर उन लोगों को बोला कि जो शीशा, शिया होता है, एक धातु होती है, तपा कर गरम गरम करके 2 कटोरे लेके आओ। लेके आए, थाली में डालकर लेके आए।
तो गुरु ने उठाकर पी लिया। गरम गरम जैसे नहीं दहकता था ऐसा, गुरु ने उठाकर पी लिया। तो शिष्य देखने लगा। गुरु ने बोला बेटा पियो, बेटा पियो। नहीं गुरुजी, मुंह जल जाएगा, गला जल जाएगा। अरे मैं पी गया, तुम पी लो, तुम भी बाबा, मैं भी बाबा, दोनों है बाबा। पियो ना बेटा, पियो पियो, कुछ नहीं होगा, पियो। नहीं नहीं मैं नहीं पी सकता, भागने लगा। आप बाबा, मैं नहीं बाबा, आप पियो, आप पियो। भागने लगा, ऐसा भागा फिर से शक्ल नहीं दिखाई। तो कूड़ा किरण था, सच्चा पचन था रे। झूठे गिर जाते हैं, पतंगों की रीस करके दूसरे भी जाते हैं, वो लौट आते हैं। बोला हमारी तो कविता में भी नाम नहीं आता है, शायरियों में भी नाम नहीं आता है पतंगों को, बड़ा बड़ा, हम तो ऐसे ही कैसे रह जाते हैं। बोला ठीक है, क्या चाहते हो, हमारा नाम आवे। बोला नाम करेंगे, पहले एक परीक्षा तो हो जाए। क्षमादान जलाया, बोला इस पर ये भी परीक्षा, जा रहे हैं तुम भी जाओ। वो गए, लौट के आए, वो तो जल गए। बोला उनको अपने नाम की भी परवाह नहीं, वो खत्म हो गए। क्षमा देखी, क्षमा जलती है, परवाने हटाए नहीं। तो ऐसा तो होता ही है, मन रीस भी करता है, देखा देखी भी करता है, पहले पहले फल चाहता है, तपस्या नहीं चाहता है, लेकिन उसका जो फल लॉन्ग लाइफ नहीं होता है, तकलीफ होती है। ज़िंदगी में हज़ारों मोड़ आते हैं, हज़ारों परीक्षाएं वैसे भी आती हैं। अगर हमने यहाँ पर अपने आप को मोड़ा होगा, गंवाया होगा, आप गंवाइए ताशौ पाइए, और कैसी चतुराई, और चतुराई से तो चतुर्भुज मिलने वाला नहीं है। तो आप गंवाइए, आप गंवाते आते हैं। एक शब्द को भी ऐसा वैसा किया तो डेंजर है। शब्द को तोड़े नहीं, वचन को एक मात्रा, वेद तेब कहो मत झूठे झूठा जो न विचारे, आता है। एक आया, बोला मैं ऐसे भी तो कह सकते हैं कि वेद किताब कहो। तो दादा भगवान के रूप, उनके स्वरूप आपके सामने विराजमान है, और आज आप लोगों ने बहुत अमृत पान किया है। उसी खुशी में झूमिए, नाचिए, जो आपके उमंग हो पूरे करिए। ज्ञान तो आप लोग सुनते ही रहते हैं, है ना। जो आपके पास प्रेम है वो छलकाइए। अब यूं ही गवाओ वतना, यूं ही गवाओ वतना, यूं ही गवाओ। तू है कमाल मौला, तू है कमाल, तेरी कुदरत कमाल, तेरी रहमत कमाल। तू है कमाल मौला, तू है कमाल, तेरी कुदरत कमाल, तेरी रहमत कमाल। कब किसको क्या दे दे, तेरा दिल है विशाल। तू है दे न पाएंगे हम बदला तेरी रहमतों का, दे न पाएंगे हम। और गुणों से हम भरे थे, गुण बहुत थे कम, बदला तेरी रहमतों का दे न पाएंगे हम, बदला तेरी रहमतों का दे न पाएंगे हम। तन था मैला, मन था मैला, थी नजर मैली। तन था मैला, मन था मैला, थी नजर मैली। हो गई थी जीवन की चादर इस कदर मैली, हो गई थी जीवन की चादर इस कदर मैली। आज चमके इस तरह से जैसे कोई पूनम, आज चमके इस
बदला तेरी रहमतों का दे ना पाएंगे हम, बदला तेरी रहमतों का